हेलो स्टूडेंट, मैं अजय आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी कि वज्र गुणनखंड विधि से। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप दोनों गिवन इक्वेशंस के कांस्टेंट नंबर्स को लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह से कन्वर्ट कर लीजिए और उसके बाद इसे सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें आपके पास a1 होगा 2 और यहाँ आपके पास b1 होगा 1 और यहाँ आपके पास c1 मिल जाएगा -5। उसी तरह से यहाँ पे c2 मिल जाएगा आपको -8, यहाँ पे b1 मिल जाएगा b2 और यहाँ से आपके पास a2 मिल जाएगा 3। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम इन गिवन इक्वेशंस को इस स्टैंडर्ड फॉर्म की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो यहां से आपके पास x आ जाएगा, x आपके पास यहां पे आ जाएगा b1 और b2 की वैल्यू जो कि आपके पास है 1 और 2। उसी तरह से यहां से c1 और c2 आपके पास आ जाएगा -5 और -8। उसी तरह से आपके पास a1 a2 आ जाएगा 2 और 3 और यहां पे आपके पास b1 b2 अगेन आ जाएगा 1 और 2। तो स्टूडेंट, यहां पे आप देख सकते हो कि हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी कि वज्र गुणनखंड विधि को यहां पे उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करते हुए अपने नंबर्स को यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है। तो चलिए आगे से स्टार्ट करते हैं। तो यहां से आपको x सॉल्व करके मिलेगा, ये आ जाएगा आपके पास -8, 1 से -8 को मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से आपके पास आ जाएगा 10 और माइनस माइनस ये हो जाएगा आपके पास प्लस। उसी तरह से आपके पास y आ जाएगा -5 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे -15 और -8 को -2 से मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आ जाएगा +16। या आप सीधा इस तरह से भी कह सकते हैं 8 को मल्टीप्लाई करने पे 2 से 16 और माइनस माइनस प्लस। अगेन ये आपके पास 1 आ जाएगा, 2 2 से 4 और ये आ जाएगा 3 × 1 3 और बीच में आपके पास माइनस। इसे फर्दर सॉल्व करने पे आपको मिलेगा x/2 और यहाँ आपको y मिलेगा 1 और यहाँ से आपको 1 मिल जाएगा 1/1। तो इसे आप मान लीजिए पार्ट नंबर 1, पार्ट 2, पार्ट 3। स्टूडेंट्स, अब आप इन पार्ट्स को आपस में सॉल्व कीजिए और यहां से x और y वेरिएबल को फाइंड आउट कीजिए। तो सॉल्व करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी पार्ट 1 को सॉल्व करोगे, आपको किसी भी पार्ट को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है अगर आप 1 को सॉल्व करोगे तो आपको इसके साथ लेना पड़ेगा पार्ट 3 को, और अगर आप 2 को सॉल्व कर रहे हो तो इसके साथ लेना पड़ेगा पार्ट 3 को। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहां सॉल्व करता हूं पार्ट 1 को थर्ड के साथ। आपको किसी वेरिएबल को कांस्टेंट टर्म के साथ ही सॉल्व करना पड़ेगा। सिंपल फॉर्म में आप ये कह सकते हो। तो यहां से आपके पास x/2 आ जाएगा पार्ट 1 और इक्वल आ जाएगा 1/1 पार्ट 3। तो इन दोनों को सॉल्व करने पे आपको मिलेगा x = 2। उसी तरह से जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्विंग पार्ट 2 एंड 3, आपको वेरिएबल के साथ कांस्टेंट पार्ट को सॉल्व करना ही पड़ेगा, तभी आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। यहां से आपके पास y/1 आ जाएगा और ये 1/1 और सॉल्व करने पे आपको y मिलेगा 1। तो स्टूडेंट, आप किसी भी लीनियर इक्वेशन को जिनके पास दो वेरिएबल होंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड से सॉल्व कर सकते हो और x और y वेरिएबल को फाइंड आउट कर सकते हो। अब बात करते हैं ऐसी लीनियर इक्वेशन की जहां पे आपके पास दो वेरिएबल से ज्यादा वेरिएबल्स गिवन हो। तो जैसे कि आप यहां देख रहे हो आपके पास x और y तो ऑलरेडी गिवन है, लेकिन यहाँ पे एक और वेरिएबल आपको गिवन है k। तो स्टूडेंट, इस तरह की फॉर्म में आपको सिर्फ
k की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी जरूरी नहीं है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करो। आप डायरेक्टली यहाँ पे पार्ट्स बना सकते हो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और उन्हें डायरेक्टली सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, या किसी भी गिवन एक्स्ट्रा गिवन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्म पार्ट्स बनाइए। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट बन जाएगा आपका 3 ओवर, क्योंकि देखिए ये दोनों ही x के वेरिएबल्स कोफिशिएंट्स हैं, तो आपको कोफिशिएंट के ऊपर एक कोफिशिएंट लिखना है। तो ये आपके पास बन जाएगा 3 ओवर 2k माइनस 1, और यहाँ आपके पास y की फॉर्म आ जाएगी 1 ओवर k माइनस 1, और उसी तरह से कांस्टेंट आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 2k प्लस 1। और ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये आपके पास लिखा जाएगा माइनस की फॉर्म में, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि आपको कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना होता है। जो तो अगर आप इन दोनों टर्म को शिफ्ट करोगे तो ये दोनों ही टर्म किसमें आ जाएगी, आपकी माइनस में। तो ये आपके पास हो चुका, ये आपके पास है पार्ट 1, और ये आपके पास है पार्ट 2, और ये आपके पास है पार्ट 3। तो यहाँ पे आप किसी भी पार्ट को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन पिछले क्वेश्चंस में आपको एक वेरिएबल पार्ट को एक कांस्टेंट पार्ट के साथ ही सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ आप जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने 1 को 2 के साथ मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 ओवर, सॉरी स्टूडेंट, 3 ओवर 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 1 ओवर k माइनस 1। तो यहाँ से अब आप इस 3 को k माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा 3k माइनस 3। उसी तरह से इस 1 को 2k माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 2k माइनस 1। और यहाँ से आप वेरिएबल्स वाली टर्म्स को एक तरफ लिख लीजिए, तो और बिना वेरिएबल वाली टर्म्स को एक तरफ। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3k माइनस 2k इक्वल्स टू, ये आपको मिल जाएगा 2। तो स्टूडेंट्स, ये आपको मिल चुका है एक्स्ट्रा वेरिएबल का वैल्यू, जो कि आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना था। तो स्टूडेंट बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास 2 वेरिएबल से ज़्यादा वेरिएबल दिया हो, तो आपको सिर्फ उसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो आपके पास एक्स्ट्रा है, जैसे कि हमने यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड आउट किया। और उसी तरह से अगर आपके पास सिंपल 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन दी है, तो उसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करते हुए x और y वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड आउट करोगे।